नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। गीता का अध्याय 1 का हमने सारा श्लोक के साथ अर्थ समझाने की कोशिश की हूँ आसान में, और आज से वो समाप्त हुआ। गीता अध्याय 2। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन बदल देने वाला ज्ञान है ये। क्या आपने कभी सोचा है हम क्यों डरते हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने दिया ऐसा ज्ञान जो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। वो कहता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। तभी कृष्ण मुस्कुराते और शुरू होता है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, सांख्य योग। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तुम कभी थे नहीं, ना मैं कभी नहीं था, और ना हम आगे कभी नहीं होंगे। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मौत से डरना नहीं चाहिए, यह सिर्फ एक बदलाव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। सही काम करना ही धर्म होता है। डर या मोह के कारण पीछे हटना गलत है। जो सही है वो करो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। और सबसे प्रसिद्ध ज्ञान, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल भगवान के हाथ में। ओवर थिंकिंग छोड़ो, अपना काम ईमानदारी से करो। जो सुख दुख के समान रहता है वही सच्ची ज्ञानी है। दुख में भी नहीं घबराता और न सुख में। गुस्सा नहीं करता है, लालच नहीं करता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है। माइंड कंट्रोल ही असली शक्ति है। जो दोस्तों, कृष्णा का यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए। डर को छोड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ और कर्म करते जाओ। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका अर्थ भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अंत तक बनी रहिएगा इस वीडियो में। अध्याय 2, गीता का सार। तम तथा क्रियविष्टम शुनो नाकुलेक्षणम विसीदन्तीमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञानी रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रहा था, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करना मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करने के नहीं बचाया जा सकता। जो उसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वो शुद्ध कहलाता है। शूद्र वो वृथा की शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसी आचरण को आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है।
जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। कुतस्तवाशम समलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अन्यार्जुष्टमश्वयं कीर्तिकारम अर्जुन। श्री भागवत ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न, इसलिए कृष्ण की संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में, तथा भगवान का श्री भगवान कृष्ण श्री भागवत में। परम सत्य की धारणा इस प्रकार बताई, बंदन्ति तत् तो विदास्तम यंचनाद्यम ब्रह्मेतु परमामेतु भगवानिति शब्दति। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्था एक रूप है। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षी को सूर्य के वृत्तांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उससे भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है, और जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्वेश प्रकृति के खंड तेज के ज्ञान से ही तृष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, और जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों में परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय में अध्ययन में लगे हुए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक के भीतर बातें, इन तीनों के एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्था में अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी, अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात विद्वान विरक्त भी, किंतु कोई अधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना कोई उनकी तुल्य है, ना उसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। ये परम पुरुष है, उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारक है। ब्रह्म संहिता
में ये लिखा गया है। भगवान की नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। इति चाश कला पुसत कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र दिव्याकुलम लोकम मुदयंती युगे युगे। यहीं पर वर्णित सारे अवतारों की सुक्तियां या तो भगवान को अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं को, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्वेश ब्रह्म दोनों के लिए उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुरु शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से भी ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्मक बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। पक्ष लेने के लिए बाधित है। वे जो भौतिक जगत में ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते, अतः यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुष को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अन्यायों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न हो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न कि इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। केव्यम शुंगम पार्थ नृत्यु बुद्धते क्षुद्रम हृदय द्रौवल्यम त्योवेचितम परंतम। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दान करता, हृदय को क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करते तो वह नाम का क्षत्रिय, और यदि ब्राह्मण पुत्र पवित्र कार्य करता है तो नाम का ही ब्राह्मण है। ऐसा क्षत्रिय तथा ब्राह्मण पुत्र अयोग्य होता। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ पर संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। तब कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा जानकारी हमें जरूर बताइएगा, और मैं गीता ज्ञान आपको बताने की कोशिश करती रहा। मेरे हर एपिसोड को देखने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।